हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज 2023 चल रहा है और 2023 में हमारी स्ट्रेटेजी 1990 की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 2000 की होगी तो भी नहीं चलेगी, इवन 2010 की होगी तो भी नहीं चलेगी। आपको जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होगी वो आज के हिसाब से ही सोचनी पड़ेगी कि आज कोर्ट में क्या चलता है, आज किस प्रकार से काम होता है, आज की व्यवस्था क्या कहती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक दूसरे पहलू से कि अगर 2023 में जो हस्बैंड है वो अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल करता है तो उसके सामने क्या क्या चीजें आ सकती हैं। और पूरा एनालाइज करने के बाद आपको अभी ऐसा लगेगा, मुझे भी ऐसा लगता है कि फायदे से ज्यादा नुकसान होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो लोग भी डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं या डाइवोर्स फाइल अभी अभी किया है या फिर डाइवोर्स फाइल करने का फ्यूचर में सोचेंगे, उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। सारे पहलुओं को अच्छे से जान लें, क्योंकि दोस्तों किसी चीज के लाभ जानने से अच्छा है किसी चीज के हम हानियां पहले जाने, उसके बाद हम कदम उठाएं। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये और आपको बहुत सारा ज्ञान मतलब कि नॉलेज इस वीडियो से मिलेगी। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें ताकि मैं आपके लिए हर रोज ऐसे ही वीडियो लाने के लिए प्रेरित होता रहूं और लाता रहूं। तो सुनिए दोस्तों, डाइवोर्स फाइल करने के नुकसान। अब दोस्तों, नुकसान से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। हस्बैंड को ये लगता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे इस लड़की के साथ अब रहना नहीं है तो मैं डाइवोर्स फाइल कर ही देता हूं। डाइवोर्स फाइल करना एक अलग बात है, डाइवोर्स मिल जाना एक अलग बात है। तो डाइवोर्स फाइल करना बड़ा आसान है, डाइवोर्स मिलना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले तो आपको लीगल प्रक्रिया में पढ़ना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपकी वाइफ ने और कोई केस दर्ज नहीं किए हैं तो आपके डाइवोर्स डालते ही वो आपके ऊपर सारे फॉल्स केस कर देगी। और अगर उसने ऑलरेडी केसेज आपके ऊपर किए हुए हैं, अब अगर आप सोचते हो कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे इसके साथ रहना भी नहीं है, इसने इतने सारे फॉल्स केस कर दिए, अभी तो मेरे को इससे डाइवोर्स चाहिए, जोश में आके, आवेश में आके या किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप जब डाइवोर्स का केस अपनी तरफ से फाइल करते हैं तो आप तो सोचते हैं मुझे डाइवोर्स मिलेगा, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जैसे आप डाइवोर्स का केस डालते हैं, कई बार जो वाइफ होती है वो अपना रिप्लाई सबमिट करने से पहले सेक्शन 24 लेकर के आ जाती है कि साहब इसने डाइवोर्स डाला है तो मुझे पहले तो इस केस का खर्चा दिलाया जाए, इसके बाद मैं यहां से यहां आ रही हूं, इसका मुझे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिलाया जाए और इसके अलावा मुझे मंथली इतना दिलाया जाए। तो कई बार होता है उसका मेंटेनेंस कहीं और नहीं बंधा होता या उसने अलग से कोई केस नहीं डाला होता, डाला भी होता है तो प्रोसीडिंग चल रही होती है, लेकिन यहां पर सबसे पहले 24 का ही डिस्पोजल होगा। तो यानी कुल मिलाकर के आपको मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा। जो मेंटेनेंस हो सकता था आपको काफी टाइम बाद लगता, तब तक बीच में चीजें कुछ पॉजिटिव हो सकती थी, वो तुरंत देना पड़ जाएगा, क्योंकि 24 में ज्यादा कुछ होता नहीं है, सीधा आपसे एफिडेविट मांगा जाएगा और मेंटेनेंस बांध दिया जाएगा। आपका लिटिगेशन का एक्सपेंसेस भी बांध दिया जाएगा और आपका आने जाने का खर्चा भी बांध दिया जाएगा। और काफी पहले मैंने अपने ही एक केस पर एक वीडियो बनाया था जहां पर ऐसा था कि जो लड़की थी वो गोवा की थी और जो लड़का था वो हमारे यहाँ का था। उसने डाइवोर्स फाइल किया तो कोर्ट ने कहा कि भाई उसके आने का 10,000 रुपए का खर्चा दो, बिना उसको सुने केस फाइल करते ही कि जब आप 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करोगे उसके बाद समनिंग का ऑर्डर होगा, उसके बाद समन जाएगा लड़की को। तो 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना पड़ गया था, तो मैंने वो पूरा ऑर्डर उस वीडियो में बताया था। अगली प्रॉब्लम क्या आ सकती है आपको? चलिए 24 हो गया, मेंटेनेंस लग गया, लिटिगेशन एक्सपेंसेस लग गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लग गया। अब डाइवोर्स आगे चलता है। अगर सामने वाली पार्टी आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहती तो वो उसको क्या करेगी? लिंगर ऑन करेगी, प्रोसेस को खींचेगी। और आपको पता है कि यहां पर प्रोसेस को खींचने के कितने तरीके हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के 5-5 साल से डाइवोर्स के केस चल रहे हैं। जितना एक्सटेंड वो उसको कर सकते हैं उतना एक्सटेंड करेगी। और अगर लड़की दूसरे प्लेस की रहने वाली है तो वो क्या करेगी? वो सीधा एक एप्लीकेशन लगाएगी, एक ट्रांसफर पिटीशन लगाएगी और उसको केस को अपने यहां पे ट्रांसफर कर लेगी। फिर आप इस केस के लिए भी उसके यहां पर ट्रैवलिंग करोगे, तो जितना भी ट्रैवलिंग का खर्चा होगा आपका, जितनी हैरेसमेंट होगी, काम छोड़ के वहां जाएंगे, वो सब नुकसान अलग से है। और जाहिर सी बात है, अगर उसका प्लेस होगा तो हर कोई अपने प्लेस पे शेयर होता है, तो वहां पे वो बहुत सारी चीजों को मैनेज भी कर लेंगे। यानी परेशानी कुल मिलाकर के प्रैक्टिकली आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इतना लड़ने भिड़ने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, 4-5 साल तक अपना टाइम पैसा लगाने के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं कि आपको डाइवोर्स मिलेगा, क्योंकि ये तो मेरिट पे तय होगा कि डाइवोर्स देना है कोर्ट को या नहीं देना है कोर्ट को। अगर मिल गया तब भी आपकी परेशानी खत्म नहीं होती। अगर आपको फंसा नहीं है उसको तो वो क्या करेगी? उसको हाईकोर्ट में चैलेंज कर देगी। अब आप वहां जाइए 2-3 साल। और अगर नहीं मिलता, डिसमिस हो जाता है, फिर तो आपको वैसे ABCD से शुरू करना पड़ेगा या फिर आपको भी उसको चैलेंज करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। तो कुल मिला के बात यह है कि उलझे रहोगे, समाधान नहीं है। ये लिटिगेशन है, यहां पर जो आप सोचोगे वैसा तो कभी होगा ही नहीं, होना उससे अपोजिट है। और जो अंदर की बातें, प्रैक्टिकल बातें हैं, वो निकल के आती नहीं, क्योंकि जो लॉ है वो तो लॉ के अकॉर्डिंग कहता है। वो इंप्लीमेंटेशन कैसे उसका व्यवस्था में हो रहा है वो बात तो आपको बुक्स में नहीं मिल सकती ना, वो बात तो आपको गूगल पे नहीं मिल सकती ना। वहां तो आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। उन आर्टिकल्स में क्या होता है? उन आर्टिकल्स में सिर्फ उतना होता है जितना लॉ कहता है, पर बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो जैसा लॉ में लिखा है वैसी फॉलो नहीं होती हैं।
तो अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो आप हमेशा मार खाएंगे। तो डाइवोर्स का केस आज के समय 2023 में करना मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, अपनी तरफ से करो, दूसरा रास्ता खोजो। या तो आराम से सेटलमेंट हो जाए आप दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, बात निबट जाए किसी प्रकार से, या फिर उनको मजबूर करो कि वो खुद आपको म्यूचुअल डाइवोर्स दें। मजबूर कैसे करना है उसके लिए बाकी वीडियो देखना चैनल पे, पता चलेगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।